Hello everyone. In this video we will read to the elements of democratic government of chapter 4 from the book Social and Political Life, and in this chapter we will read about some of the key elements that influence the working of a democratic government. These include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. So let's start. की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मीन्स लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व. फर्स्ट इंट्रोडक्शन. अपार्थाइड वॉज unfair political and social system in South Africa, where a minority white population ruled over the black majority. First, I will explain you. Apartheid means separation on the basis of race. means अपार्थाइड का हिंदी में मीनिंग है रंग भेद. इसका मतलब है कि स्किन के कलर के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव करना. तो जो साउथ अफ्रीका है वहाँ रंग भेद की एक अनुचित राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी, जहाँ पर जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन जो थे उनकी जो आबादी थी वो जो साउथ अफ्रीकन ब्लैक मेजॉरिटी के लोग थे उन पे बहुत ज़्यादा शासन करते थे, क्योंकि जो माइनॉरिटी वाइट पॉपुलेशन थी मतलब अल्पसंख्यक श्वेत लोग जो थे उनकी बहुमत बहुत ज़्यादा थी. अंडर द अपार्थाइड blacks were not allowed to vote and were discriminated against. They had poor access to public service and their own country's natural resources. मीन्स जो रंग भेद के तहत अश्वेत को वोट देने की अनुमति नहीं थी और उनके साथ भेदभाव भी किया जाता था और उनके पास सार्वजनिक सेवाएं और अपने देश के प्राकृतिक संसाधनों तक गरीबों की पहुंच नहीं थी. जैसे अश्वेत जो लोग थे, जो ब्लैक लोग थे साउथ अफ्रीकन्स, उनको वोट देने की इजाज़त नहीं थी और देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी. इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था. A group of people called the African National Congress under the leadership of Nelson Mandela struggled against apartheid and helped South Africa become independent in 1994. नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस नामक लोगों के एक समूह ने अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और साउथ अफ्रीका को 1994 में मतलब फ्रीडम देने में हेल्प किया. जो नेल्सन मंडेला जो थे वो उनका जो एक ग्रुप था जिनको द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस भी कहा जाता है, एक ग्रुप था, पीपल ऑफ ग्रुप था, उनको लीड करते थे नेल्सन मंडेला. उन्होंने उनके अपार्थाइड के अगेंस्ट स्ट्रगल किया और इस सिस्टम को मतलब कई सालों तक इसके लिए स्ट्रगल किया और फाइनली दे सक्सीडेड इन 1994. साउथ अफ्रीका बिकम ए डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच पीपल ऑफ ऑल रेसेस वर considered इक्वल. पार्टिसिपेशन मीन्स हुआ भागीदारी. पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी थ्रू वोटिंग. इन इलेक्शन पीपल elect leaders to represent them. These representatives take decision on behalf of the people. In doing so, it is assumed that they will keep in mind the voice and interests of the people. जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र मीन्स लोकतंत्र का मतलब हुआ कि जहाँ जनता के द्वारा ही अपना नेता चुना जाता है या जनता के माध्यम से चुनाव के द्वारा कोई
प्रतिनिधि चुना जाता है और वही उनका प्रतिनिधित्व करता है। लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं। चुनाव में मतदान के माध्यम से लोग उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए नेताओं का चुनाव करते हैं और ये प्रतिनिधि लोगों की ओर से निर्णय लेते हैं। ऐसा करने में यह माना जाता है कि वे लोगों की आवाज़ और हितों को ध्यान में रखेंगे। ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड्स। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। और सभी ऑल गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड, जितने भी गवर्नमेंट है वो एक फिक्स्ड पीरियड के लिए इलेक्टेड होती हैं और इंडिया में ये जो पीरियड है वो 5 ईयर का है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर द पीरियड। और एक बार निर्वाचित होने के बाद सरकार केवल उस अवधि के लिए ही सत्ता में रहती है। इफ़ दे वांट to continue to be in power, then they have to be re-elected by the people. This is a moment when people can sense their power in a democracy. और एक बार निर्वाचित सरकार केवल उस अवधि के लिए सत्ता में रह सकती है, लेकिन अगर वे सत्ता में बने रहना चाहती हैं तो उन्हें लोगों के द्वारा फिर से चुना जाना आवश्यक है। और यह एक ऐसा क्षण होता है जब लोग लोकतंत्र में अपनी शक्ति का एहसास कर सकते हैं। इसको आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हमारे देश में अभी जो चुनाव हुआ, इससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार थी, लेकिन फिर से जब चुनाव हुआ तो उन्हीं को जनता के द्वारा एज ए PM उनका चयन किया गया और वो फिर से रीइलेक्टेड होके हमारे PM के रूप में आज गवर्नमेंट में है। नेक्स्ट, अदर वेज टू पार्टिसिपेटिंग। इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड वंस इन 5 ईयर। जो इलेक्शन होते हैं वो 5 साल में एक बार होते हैं। बिसाइड वोटिंग देयर आर अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। पीपल पार्टिसिपेट बाई टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाई क्रिटिसाइजिंग इट व्हेन रिक्वायर्ड। और जो चुनाव होता है 5 साल में एक बार होता है और मतदान के अलावा सरकार की जो गवर्नमेंट की जो प्रोसेस है उसमें भाग लेने के और भी अन्य तरीके भी हैं। लोग सरकार के काम में रुचि लेने और आवश्यकता पड़ने पर इसकी आलोचना करके भाग लेते हैं। देयर आर मेनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड मेक गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। दिस इंक्लूड्स धरनास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन्स एक्सेट्रा। और ऐसे कई तरीके हैं जिनसे लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और सरकार को समझाते हैं कि उन्हें क्या कार्रवाई करनी चाहिए। इनमें जो है धरना देना, रैलियाँ और स्ट्राइक्स और हस्ताक्षर अभियान इत्यादि शामिल हैं। While it is true that a democracy allows people to participate, it is also true that not all sections of people are actually able to do so. Another way for people to participate is by organizing themselves into social movements that seek to challenge the government and its functioning. Members of the minority community, Dalits, Adivasis, women and others are often able to participate in this manner. जबकि सच यह है कि एक लोकतंत्र लोगों को भाग लेने की अनुमति तो देता है, पर यह भी सच है कि सभी वर्ग के लोग वास्तव में ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं। लोगों के भाग लेने का एक तरीका खुद को सामाजिक आंदोलनों में संगठित करना है जो सरकार और उनके कामकाज को चुनौती देना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य जो कि दलित, आदिवासी और महिलाएं और अन्य अक्सर इस तरीके से भाग लेने में सक्षम होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सुरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑक्योर व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियंस, रीजन्स और इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स डू नॉट गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर और when some among them feel they are being discriminated against। जब कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो अलग अलग डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन्स और रीजन के और इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं या उनमें से कुछ को लगता है कि उनके साथ भेदभाव या उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का भाव रखा जा रहा है, तो
इस तरीके का संघर्ष तभी होता है। पीपल में यूज़ वायलेंस मीन्स टू सेटल देयर डिफरेंसेस। दिस लीड्स टू fear and tension among the other living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflicts. तो लोग अपने मतभेदों को निपटाने के लिए एक हिंसक साधनों का उपयोग करते हैं और इसके एक क्षेत्र में रहने वाले और अन्य लोगों में भय और तनाव पैदा होता है और इन कॉन्फ्लिक्ट को दूर करने का गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लोगों को मदद करें और इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर करें। रिलीजन processions and celebrations can sometimes lead to conflict. For example, the route a procession takes may lead to a conflict. धार्मिक जुलूस और समारोह कभी कभी संघर्ष के कारण बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जुलूस जब निकलता है तो उस मार्ग में या कोई रैली निकलती है तो उस मार्ग में आप देखोगे अक्सर ही लड़ाइयाँ या किसी तरीके के झगड़े या संघर्ष होने लगते हैं। रिवर्स टू कैन बिकम अ सोर्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टेट। अ रिवर में बीन in one state, flow through another and end in the third. The sharing of river water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. इसी तरीके से नदियाँ भी कई राज्यों के बीच संघर्ष का स्रोत बन जाती हैं। एक नदी एक राज्य से शुरू होती है और दूसरे राज्य से होकर बहती हुई जाती है और जिसका एक हिस्सा समाप्त होता है, लेकिन बहुत सारे राज्यों के बीच से नदी के पानी के बंटवारे को लेकर जिस तरीके का संघर्ष होता है वो उनका संघर्ष का मुद्दा बनता है कि उस नदी का पानी कौन से स्टेट को ज़्यादा मिलना चाहिए। तो इसलिए कह सकते हैं कि रिवर भी एक सोर्स है कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने के लिए किसी भी स्टेट्स के दो राज्यों के बीच में। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू मे हैव heard about the कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इसके लिए आप इस नदी के संघर्ष को समझने के लिए आपको एग्जाम्पल है कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद के बारे में आप सुने होंगे। इसमें कावेरी नदी है जो कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों राज्यों के बीच में बहती है और दोनों राज्यों के बीच इसके कावेरी नदी के जल के लिए संघर्ष हो रहा है कि किस राज्य के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है और किस राज्य में इस नदी का पानी मिलना चाहिए। इक्वालिटी एंड जस्टिस, गुणवत्ता और न्याय। वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. The earlier practice of untouchability is now banned by law. जो इक्वालिटी और जस्टिस है एक लोकतांत्रिक सरकार के प्रमुख विचारों में से एक समानता और न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता है। समानता और न्याय अविभाज्य हैं। अस्पृश्यता के पहले व्यवहार को अब कानून के द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है। One of the key idea of a democratic government is its commitment to equality and justice. Equality and justice are inseparable. The earlier practice of untouchability is now banned by law. This group of people were denied education, transport or medical facilities and even the chance to offer prayers. Dr. Ambedkar, whom you have read about earlier in this book, and many others like him realized that such practice must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally. जो भी इक्वालिटी और समानता के लिए जो भी न्याय प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें अस्पृश्यता लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विचारों में से एक है और उनका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना भी लोकतांत्रिक सरकार के लिए एक मुख्य उनका नियम है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की प्रथा अब कानून के द्वारा रोक लगा दिया गया है और सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जाते या जो अनटचेबल हैं।
और जैसे हमारे समाज में यह आम प्रवृत्ति है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं, और इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है, और यह धारणा भी गलत एवं अन्यायपूर्ण है। और इसको दूर करने के लिए सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, और सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान दिए हैं जिससे लड़कियाँ अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज में लड़कियों की फ़ीस कई जगह कम कर दिया गया है, कम करने या ख़त्म करने का प्रावधान दिया गया है। और हमारे इंडिया में नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी स्कीम ऐसे निकाली हैं जो लड़कियों के फेवर में है। सो इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।